हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सूक्ष्म ज्ञान हम सभी का चल रहा है और बाबा इतनी सुंदर रीति छोटे छोटे पॉइंट पे हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो आज हम एक और नई चीज शुरू करते हैं। जैसे वीकली प्रोग्राम्स तो बहुत सारे बाबा ने हमारे शुरू कराए हैं। पिछले लगभग एक महीना ही होने जा रहा है। तो दिव्य संस्कार के ऊपर भी बात हुई और वो भी अब कंप्लीट होना ही है, कुछ दिन रह गए। और मुझे लगता है कि इन दिनों यथाशक्ति सभी ने अपने अपने अंदर दिव्यता को इमर्ज किया हो। और शांति स्वरूप की भी बात हो रही थी। उसके भी अब 15 दिन हो चुके हैं। बाबा किसी भी दिन हम सभी से पूछ ही लेंगे कि बच्चे कितनी शांति धारण करी है। और हम सब ने एक चार्ट भी बनाया था, आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि हम उसके ऊपर अटेंशन भी देते होंगे। 8 बारी नहीं तो 3-4 बारी तो होता ही होगा हमने शांति का धारणा। और क्योंकि कल भी बात हो रही थी कि अनादि स्वरूप में आना है, तो अपने सारे ही संस्कार जो है हमारे डिजिटल वो इमर्ज करने हैं। और उन सभी को इमर्ज करने के लिए ही हमारा सभी कारोबार इस समय चल रहे हैं। तो आज हम कुछ देर बातें करेंगे संस्कार शुद्धिकरण की। ये जो कार्य बाबा ने हमें दिए कि सत्व प्रधानता में आना है, सदा खुश रहना है, शांति स्वरूप बनना है, ये संस्कार है। फिर कौन से संस्कार जो है अब शुद्ध करने हैं ताकि ये हमारे इमर्ज हो जाए। तो एक तरफ बाबा हमें पढ़ा रहे हैं कि कौन से हमें इमर्ज करने हैं, और एक तरफ हमारा जो एलॉय है, जो बाबा कह ही रहे थे इतने दिनों पहले कि बच्चे मेरी याद में रहकर आप तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हैं। तो जो एलॉय है वो अपने अंदर ये जो कड़कपन है इसको पिघालने की बातें हो रही हैं। दैवीय रूप जो बाबा हम सभी से चाहते कि हम सभी दैवीय संस्कार को धारण कर लें, तो उसके लिए आज हम शुरू कर रहे हैं। और अटेंशन हमें इस पूरे वीक देनी है। आज की तारीख है 5 और फ्राइडे है आज। हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को इसके बारे में फिर बात करेंगे। सैटरडे, सॉरी, आज सैटरडे है। और फिर हम आगे जो सैटरडे आएगा उस टाइम हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं संस्कार शुद्धिकरण। तो पहले तो सभी हम वैसे तो मोटे रूप में जानते ही हैं कि संस्कार होते क्या है। तो जब इस समय धरा पर संगम युग चल रहा है, अब तो समाप्ति की और बाबा का आना, और हम सभी बच्चों को तैयारी कराना उस नए दुनिया में जाने की। ये जो नया समय जो अभी से एडवांस है, बहुत शक्तिशाली है। जो अब आने वाला समय है और बहुत पावन पवित्र है। तो हम सब बच्चे जो तमो प्रधान हो गए थे और रहते रहते दुनिया में यहाँ के सभी संस्कार जो है हम सभी ने धारण कर ही लिए थे लगभग। तो परमात्मा का आना इसीलिए ही होता है कि वो हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर सकें, शुद्धिकरण कर सकें। तो संस्कार होते क्या है, हमारे सोचने समझने और पूरे जीवन को जीने का तरीका उसी पे ही होता है। पुराने जमाने में तो गुरुकुल हुआ करते थे और बहुत अच्छी रीति जो है माता पिता अपने बच्चों को वहां भेजा करते थे।
और वहाँ पर बच्चों की तैयारियाँ बहुत अच्छी कराई जाती थी। हमारे भारतीय समाज में या भारत में देखा जाए तो बहुत उन्नत थी शिक्षा की जो स्थिति थी। और गुरुकुल जो थे, बोला जाता था कि पूरे भारत के जैसे एक जान है, क्योंकि इतने सुंदर संस्कार बच्चों को मिला करते थे, कैसे एक साथ रहना है, सभी प्रकार की बातें वहाँ कराई जाती थी। अच्छा, माता-पिता के पास भले कैसी भी उनकी स्थिति हो, पर बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही चाहते थे। तो ऐसे ही ये ईश्वर जब आए हैं हमारे जीवन में शिक्षक बन के, तो सबसे पहले उन्होंने हमें ज्ञान दिया। और ये जो शिक्षा का आधार ही है कि संस्कार कैसे होने चाहिए। आज की दुनिया में तो हम बहुत अनेक प्रकार की शिक्षाएँ देख ही रहे हैं, पर यहाँ जो ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, परमपिता परमात्मा से जो हमें मिल रहा है, ये एज़ इट इज़ धारण हो जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारा जो पूरा ध्यान है इसी तरफ है कि ये संस्कार को शुद्ध कैसे करना है, संस्कार क्या होता है? तो आज हम कुछ देर बैठेंगे। बाबा 2-3 दिन पहले की बात है, हमारी पर्सनल क्लास चल रही थी। तो बाबा कहते बच्चे विचार सागर मंथन करना चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए कि क्या है, क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है। आजकल हमारा जो चिंतन हो गया वो चिंता में बदल गया ना। आज हमारी ये चेकिंग है कि संस्कार कौन-कौन से चलते हैं हमारे। क्या झूठ बोलने का संस्कार है, या ऐसा तो नहीं है कि हम घबराकर किसी चीज़ से तो कुछ ऐसा झूठ बोल देते हैं, या डर कर हम किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, या कोई परिस्थिति आती है, तो कोई पुरानी बात हमारे मन में आ जाती है। तो हमारा आज जो है, ये पल जो है, या तो पुरानी ही जो बीत गया है उस पे चलता है, या जो आने वाला है उस पे चलता है, तो फिर हमारे आज का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जो आज मनन चिंतन करनी है हमें और अटेंशन देनी है अपने आप के अंदर। आजकल देखा गया कि कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता जिसको हम कहते, वो भी नहीं है। तो बाबा बहुत सुंदर रीति हमें परसों बता रहे थे कि बच्चे, कि बाबा तो इतनी सुंदर, इतनी सरल, हुँ, इतनी सरलता से ज्ञान बता रहे हैं, सभी को सुनाते हैं, और कोई शास्त्रों की बातें तो है नहीं, क्योंकि शिव बाबा तो एवर नॉलेजेबल हैं। तो शास्त्रों की बातें नहीं है, बहुत सिंपल हैं, सरल हैं, पर फिर भी बच्चे जो है धारण नहीं कर पाते हैं। तो सोच रहे थे कि कैसे होगा, बाबा के साथ बैठा के सोच रहा था कि कैसे होता होगा, क्या होता होगा? तो कुछ संस्कार हैं हमारे ऐसे, जो हमें धारणाओं में बहुत दिक्कत प्रदान करते हैं। एक तो एकाग्रता का संस्कार। देखा गया कि कोई चीज़ जो सीन चल रहा है, हम वो सीन को ना देखते हुए बैकग्राउंड में हमारा मन कुछ और कहीं पर सोचने लग गया। हाँ, अच्छा, विचार बहुत फ़ास्ट आते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों के अभी विचार जो हैं, बहुत फ़ास्ट चलते हैं, और जो फ़ास्ट विचार चलते हैं, वो ज़्यादातर तो व्यर्थ चलते हैं। या तो कोई पुरानी बीती बात हो गई है, या कोई नई बात आने वाली है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आगे का जीवन क्या कैसे चलेगा? दुनिया में तो देखो क्या-क्या होता जा रहा है, अब क्या होना है? हमारा क्या होगा? हमारी संपत्ति का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? कल का क्या होगा? या जो बीत गया वो चलता है, या जो कल आने वाला है वो चलता है। तो उसमें जो आज का मोमेंट है हमारा, वो कहीं खो जाता है, क्योंकि मन तो बिज़ी रहता है या तो आने वाले कल में या बीते हुए कल पर। तो फिर हम जो आज बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, जो संस्कार हमें आज धारण कर लेने चाहिए,
वो हमारे जो है मिसिंग है। तो शुद्धिकरण किस चीज की करनी है? पहले तो ये समझना है कि संस्कार बनता क्या है, कैसे है। कुछ संस्कार तो ऐसे हैं, आज हम बहुत डीप डाउन जो है सोचेंगे इसके बारे में, कि कुछ संस्कार, जैसे कि हम सबने पहला चैप्टर याद है, बाबा कहते कि पहला चैप्टर बच्चे, पहला पाठ पक्का नहीं हुआ है। तो संस्कार हमारे जो सबसे पहले हैं वो हमें माता पिता यानी कि फैमिली से मिलते हैं, और उसके बाद हमारे संघ से मिलते हैं। कुछ हम दृढ़ संकल्प से बनाते हैं, दृढ़ निश्चय से, और जो कुछ हैं हम पिछले बर्थ से लाते हैं, प्रीवियस जन्म से लेकर आते हैं। और इन सबको हटाते हुए हमें अपने ओरिजिनल अनादि संस्कारों में पहुंचना है। तो हमारी आज चेकिंग है कि ऐसे कौन से संस्कार हमारे कहाँ पर जागृत होते हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें आप चेकिंग कैसे करेंगे कि बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो हमेशा जागृत नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये जो सीडी है ना, ये सीडी कब कौन सा गाना बजाएगी, ये भी हमें भी अपनी पर्सनैलिटी पता नहीं है। कौन सा आत्मा, कौन सी मनुष्य आत्मा हमारे सामने कब आएगी और क्या तब आएगा बाहर, ये भी नहीं पता है, क्योंकि मन पे आज हमारा कंट्रोल भी नहीं है। मन को कोई कहते हैं कि मैं तो अपने मन की ही सुनता हूँ, मन जो बोलता है वो ही सुन लेता हूँ। पर मन को क्या बोलना है, क्या हमने वो सिखाया? आज हमें इतने दिनों से जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचना है, कि जो पढ़ाई हम बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ये ईश्वर के विद्यालय में, क्या हम उसके रीति अपने आप को बना रहे हैं, या बस हम आते हैं कुछ घड़ी, जैसे एक ट्रेन आती है, स्टेशन पे रुकती है, कुछ चढ़ते हैं और कुछ उतरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे तो नहीं हो रहा है कि यहाँ आए, इसे चला तो दिया, पर जो बाबा हमसे चाहते हैं वो नहीं हुआ। तो आज हमारा सोचने का जो तरीका है वो हमें चेक करना है कि मन में हर पल चलता क्या है। विचार जो चल रहे हैं उसी से ही सारे संस्कार बन रहे हैं। अंदर जो चल रहा है विचार, जब हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में कोई भी काम में ले आए, विचार ही वस्तु है जैसे हम सुनते आए, फिर वो संस्कार बन जाते। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बोला और हमारे अंदर विचार आया कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इनकी बात तो अच्छी नहीं लग रही है, तो बुरा मानने का एक संस्कार बना। अंदर विचार चला कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इससे थोड़ी होता है, तो बुरा मान लिया। अब बुरा जब एक बारी कभी माना होगा, उसके बाद दोबारा माना होगा, तो वो एक संस्कार बन गया। बना कैसे? विचार से। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये तो तमो प्रधानता है, आप तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। आगे जाके तो विश्व ही एक संगठन है, और अभी तो पहले एक छोटा संगठन आपका परिवार, फिर ये ईश्वरीय संगठन, और एक छोटा संगठन ही बड़े संगठन में मिलता है। आगे जाके ईश्वरीय सत्ता स्थापित होनी है, और सतयुग में तो पूरा विश्व एक संगठन है, एक परिवार है। उसी रीति से ही सतयुग है, क्योंकि सब में एकता है। तो आज हमारे अंदर ये चेकिंग है कि क्या हम सतयुग के लिए तैयार हैं? क्या हम सच में कंफर्टेबल हैं अपने घर के 4-5 लोगों के साथ रहने में भी? ऐसा तो नहीं कि बस मजबूरी से रहते हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, तो ये भी एक संस्कार है। तो आज हमें इन सब के बारे में सोचना है और इन सबको शुद्ध करना है। बाबा कहते कि बच्चे, कोई भी बात जब किसी से कहनी हो तो चलते फिरते नहीं कहनी चाहिए। बहुत अच्छी रीति बैठें, उसके बारे में बात करें, और वो तो कहते हैं युक्ति से उस बात को रखें।
समझाएं, युक्ति से उस बात को समझाएं कि ये कैसे ठीक करनी है, इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए। आज हम अपने परिवार में भी कंफर्टेबल नहीं है, दुखी हैं कहीं ना कहीं किसी वजह से, तो बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया कि हमारे ही ये करा हुआ है, जो भी कर्म है और हमारे सामने है, तो फिर हमें इसको भी ठीक करना होगा। तो फिर नया कर्म भी तो शुरू करना है, तो उसके लिए फिर से संस्कार नए चाहिए। तो घूम फिर के सारी बात संस्कार पे ही आ रही है, और इसीलिए संस्कार को ही शुद्धिकरण करना है। और संस्कार कैसे बन रहे हैं, वो विचार से बन रहे हैं। और बाबा ने हमें इन दिनों पिछले 1 महीने से लगभग बहुत सारे नए विचार दिए हैं। जैसे डर के ऊपर बाबा ने इतना सुंदर बताया कि हम सभी आत्माएं अकाल मूर्त हैं। एक विचार है ना ये। अब इससे हम अपने डर का संस्कार को शुद्ध कर सकते हैं। हुँ? फिर उन्होंने बताया दैवीय संस्कार में कि हमें दिव्यता धारण करनी है। तो हमारी वाणी जो है, हाँ, इस पे मेरा भी काम चल रहा है कि वाणी जो है बहुत ही हम हल्का बोले और मीठा बोले। शुरू में क्या है कि कुछ देर तो होता है, फिर थोड़ा-सा फिर वैसा हो जाता है पुराने जैसा, फिर वापस उसको लेकर आते हैं। तो अभी इस पे भी काम चल रहा है। अच्छा, इसमें भी हमें चेकिंग करनी है कि कइयों के साथ तो हमारा बहुत अच्छी वाणी है, और फिर जिनके साथ हमारा हिसाब-किताब होता है, उनके साथ थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है। फिर हम अपने आप को ट्रैक पे लेकर आते हैं, फिर से ऊपर-नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विचार है अंदर कि इनके साथ हम बोल सकते हैं ऐसा, और इसके साथ ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो सारा जो कारोबार है वो विचार का है, और विचार को हम देख नहीं सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि आस-पास जो हमारे रहते हैं, वो भी हमारे विचार को नहीं देख सकते। तो और ही टफ हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं तो ईज़ी है, और बाबा बताते हैं कि जो नज़र आ रहा है वो बस 0.01% है इस विश्व में, जो नज़र नहीं आ रहा बाकी सब है। तो ये विचार भी नज़र नहीं आते हैं, इसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो आज हम एक टाइम टेबल बनाएँ अपना, जो अभी कुछ दिन चलने वाला है, कि 1 सवा घंटा, 2 घंटा जो भी हो सके अंतर्मुखी होना है। कुछ ऐसा कार्यक्रम करें कि आप अपने काम जल्दी निपटा कर 1 सवा घंटा अपने साथ बैठें, और अंदर क्या चलता है, हर बात पे इसको सोचें। जैसे मान लीजिए कहीं जाना है, तो क्या चलता है कि पिछली बार ऐसा हो गया था, अब तो नहीं ऐसा हो जाएगा, ये तो नहीं चलता। कोई पुरानी बात तो नहीं आ जाती, कोई चीज़ से हार मान ली थी, कोई सिचुएशन ऐसी खराब थी, वो तो नहीं आ जाता। अब हर बात को सोच समझ कर, परख कर शुद्ध करना है। और सबसे पहले आज जो हम टारगेट लेंगे, वो हमारे बोल का होना चाहिए। क्योंकि हम वो बोलते हैं जो हम सोचते हैं, जो अंदर विचार चलता है। जो विचार चलता है, वो हम बोल देते हैं। पर आज हमारे विचारों में भी हम सोच नहीं रहे हैं। बाबा बोलते हैं बच्चे सोच समझ कर सोचें और सोच समझ कर बोलें। तो फिर जो सोचेंगे वही बोलेंगे। पर क्योंकि आज गैप नहीं है ना दोनों के बीच में, यहाँ चलता जा रहा है और यहाँ से बोलते जा रहे हैं, चलता जा रहा है, बोलते जा रहे हैं। दोनों के बीच में गैप ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक तो आज हमारा मन जो है एक जगह नहीं टिक पाता है, जिसको हम कंसंट्रेशन कह रहे थे अभी। हम एक काम कर रहे होते हैं, तो देखा जाता है कि दूसरा कोई दृश्य सामने आया तो मन उसकी तरफ चले जाता है। कई बारी मेरे देखने में आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर बात पर कमेंट करते हैं, कुछ भी दृश्य चल रहा हो। मान लीजिए सामने से कोई जा रहा है, उसके ऊपर कमेंट, किसी ने कुछ कह दिया, उस अंदर ही अंदर उनके ना कुछ बात चलती रहती है, कुछ भी हो सकता है। बिल्ली सामने से निकल गई तो उसके ऊपर विचार आ गया
किसी का इंडिकेटर ऑन है, सड़क पे जा रहे हैं, उसके ऊपर विचार आ गया। पानी पड़ा है, उसके ऊपर विचार है। कोई चाय मांग रहा है और जैसे पराठा बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो उसके ऊपर विचार चल गया। क्यों और क्या में फंस जाते हैं। ये सारे संस्कारों के ऊपर आज हमें ध्यान देना है अपने। हाँ, पहले कभी बने थे, जरूरी थोड़ी है हमेशा उसको आगे लेके जाना है। ईश्वरीय विद्यालय ही क्या हुआ कि जब हम उसको सोचे ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है। तो बहुत बहुत अटेंशन है कि एक के बाद एक चलता रहता है। हाँ, कि हम कुछ काम कर रहे हैं, इस बीच में ही हमें कुछ और याद आ गया, तो हम क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम ले लेते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब फिर क्या हुआ कि वो काम भी वहीं रह गया और ये काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, कहीं एक बारी मैंने देखा इन दिनों बहुत करीब से कि मानो हम बर्तन धो रहे हैं, तो मन कुछ और चल रहा है, तो बर्तन किस चीज से धो रहे हैं। जैसे प्लास्टिक के बर्तन है और वो लोहे वाले ब्रश से धो दिए, तो खराब हो गए वो। मतलब इतना ज्यादा ये संस्कार हमें चला रहे हैं। एक प्रोग्रामिंग हुई है, रोबोट है जी हम। जैसे संस्कार है वैसे चल रहे हैं, पता भी नहीं चल, आंखें देख रही हैं, हाथ चल रहा है, बर्तन धुल रहा है, गलत हो रहा है। अब ऐसे ही तो हमें बैठ के चेकिंग करनी पड़ेगी ना। और इसीलिए अटेंशन ना देने का संस्कार आज आ गया। आज देखिए एक्सीडेंट इतने क्यों हो रहे हैं, हम सो क्यों नहीं पा रहे हैं, बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है, बीच में गैप नहीं है। अब ऐसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई, तो फिर एक उसने ऐसे बोला, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये क्यों हो गया, अब क्या होगा, इसने पहले भी ऐसे किया था, हमारा क्या होगा आगे। तो फिर वो एक के बाद एक संस्कार चलते रहते हैं। हम रोते भी हैं, हम नहीं भी सोते, भूखे भी रहते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है, आंखें भी वीक होती हैं, दिमाग भी वीक होता है। इतना सारा कुछ होता है बस विचारों के चलने से, क्योंकि संस्कार बन गया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि करना क्या है। कुछ देर बैठना है अपने साथ। अभी हम बैठने जा रहे हैं, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन का रियल अर्थ भी यही है कि अपने अंदर से सब कुछ निकालना बाहर, जिसकी जरूरत नहीं है। बाबा बोलते हैं कि बच्चे, आगे आने वाली दुनिया जो है, वहां तो सारा कुछ विचारों से ही है, और विचार बहुत पावरफुल है। वो तो बोलते हैं कि ब्लेसिंग, हम बोलते हैं ना, जैसे हम अपने छोटों को या अपने किसी को भी गुड विशेस देते हैं या ब्लेसिंग देते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें। बाबा तो बोलते हैं कि आज तो उसका भी कोई फायदा नहीं। हम्म। तो फिर पूछे, बाबा ऐसा क्यों बोला आपने। कहते, बच्चे, आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं बोलने से, इतने विचार आपके चलते हैं, तो जो दे रहे हैं वो ब्लेसिंग, वो एक थॉट है बस, एक विचार है, उसमें शक्ति नहीं है। तो आज हमारी चेकिंग है कि विचार में शक्ति कैसे आएगी। ये भी संस्कार को शुद्ध करना पड़ेगा जब हम सोचने में अब कमी लेकर आए। मतलब इतना ज्यादा हमारा मन चलता है, अब वहां पे कुछ फुल स्टॉप होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि हम बोलने के ऊपर काम करेंगे। बोलने का अर्थ ये वाला बोलना तो है ही, ये जो अंदर बोलता रहता है ना, उसके ऊपर काम करना है। कंटिन्यू। आजकल नॉर्म 2 4 5 दिनों से मैं देख रहा हूँ किसी को भी, तो वो क्या, मतलब हर बात में कमेंट होता है उनके पास, हर बात में, हर दृश्य में कुछ ना कुछ सोच होती है। और बोलना भी जरूरी होता है, क्योंकि अंदर बोलता रहता है कोई। इसी को ही आज हम परखेंगे। तो हम शुद्धिकरण किसका करना है कि हमारे अंदर जो बोल रहा है हमारा मन, उसको आज हम सोचना सिखाएंगे।
बोलना सिखाएंगे, कैसे हर कार्य को करना है वो सिखाएंगे। उसके लिए हम अंतर्मुखी होंगे और अपने हर संस्कार को परखेंगे कि हमारी सोच कैसे चलती है। जब सदा खुश होना है, दैवीय गुणों को धारण करना है, तो कैसी सोच चलनी चाहिए। जो बाबा ने हमें पॉइंट दिए उसके आधार पे तो देखो परमात्मा हमें एक एक चीज को कैसे समझा रहे हैं कि क्या सोचना है। उस सोचने का तरीका ही अगर चेंज हो गया ना, तो बस संस्कार चेंज हो जाता है। तो बाबा हमारी कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो बोलते भी है ना कि बच्चे कॉन्शियसनेस एक स्विच है। आप बच्चों का वो स्विच ऑन हो जाएगा ना जिस दिन, तो बाकी के कारोबार अपने आप हो जाएंगे। देवी देवता बनना है क्योंकि देवी देवता पहले थे, तो वो वाला स्विच ऑन करना है, यानी कि अनादि और आदि के संस्कार को धारण करना। अनादि का अर्थ क्या होता है? पॉइंट ऑफ लाइट, यानी कि सोल के ओरिजिनल संस्कार। और आदि में हम इन्हीं संस्कारों को यूज करके सभी को यही संस्कार प्रदान किया करते थे, यानी कि सुख शांति प्रेम, यही दुनिया थी सतयुग की, और यही वापस आ रही है। इसीलिए बोला जाता है बहुत एडवांस है और बहुत पावरफुल है। और सारा काम सोच का है, विचार का। विचार से ही यातायात चल रहे हैं, यानी कि पुष्पक विमान चल रहे हैं। विचारों से ही संतान का जन्म हो रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विचार से संतान का जन्म हो रहा है, विचार से सृष्टि चल रही है, विचार से, हाँ, विचार से पुष्पक विमान उड़ रहे हैं। ये सब विचार से हो रहा है। तो आज हम अगर अपने आप को देखें और कल की दुनिया को देखें, तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए? और नहीं है तो फिर इसको शुद्धि करें। चलिए, तो हम कुछ देर बैठते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, और चेकिंग है आज हमारी। और ये जो हम अभी कर रहे हैं, यही हमें रिपीट करना है। जब भी आप दिन में एक टाइम को फिक्स करेंगे, कोशिश करें कि आप एक समय फिक्स कर सकें। देखो बहुत बहुत हो गया भागा दौड़ी। हम ये कर लें वो कर लें, वो तो हमने पूरा जीवन कर ही लिया है। क्यों नहीं अब हम इस यात्रा के लिए कुछ करें। कहीं जाते भी हैं ना, मान लीजिए आप कहीं हॉलिडे पे जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो तैयारियां तो करते हैं ना जाने के लिए। तो यहाँ तो हम पूरे जीवन की यात्रा एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। कलयुग से सतयुग में जाना है। हम्म, जाना तो सभी चाहते हैं, मुझे पता है। तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना। बिना तैयारी तो हम एक घर से दूसरे घर भी नहीं जाते हैं। मान लीजिए अपने रिलेटिव के घर जाना है और एक ही शहर में है, तो भी तो ऐसे नहीं जाते ना उठ के। कुछ तैयारियां करते हैं, दो तीन कपड़े रखते हैं, सोचते हैं समझते हैं क्या लेके जाना है, क्या बोलना है, क्या बात करनी है, क्या करेंगे। तैयारियां करते हैं ना। तो इस दुनिया से जाने के लिए उस दुनिया में कुछ तो तैयारियां करनी पड़ेंगी। और वो तैयारियां ये हैं कि हमारे विचार में कितनी शक्ति है। क्योंकि जब विचार में शक्ति आ जाएगी तो बोल में शक्ति आ जाएगी। जैसे बचपन में, इनफैक्ट हम सभी ने देखा है कि हमारे नाना नानी दादा दादी जो बातें हमसे बोला करते थे, वो तब भले ही नहीं हमें याद आती हो, पर जब सिचुएशन ऐसी आती है तो उनकी कही गई वो शिक्षा याद आ जाती है। नहीं, दादी ने ऐसे बोला था, ऐसे नहीं करना चाहिए, या ऐसे करने से हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आज आप जहां पर भी हैं, आप वहां उनसे सबसे एज में नहीं, ज्ञान में सबसे बड़े हैं, तो दादी और दादा ही हैं। तो क्या आप सच में ऐसी बातें अपने परिवार को बोलते हैं जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसमें कोई शक्ति होती है, जो जब वो याद करें
तो उनको वो शक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं मुझे करना चाहिए। अरे! ये ऐसा मैंने क्यों करा? टेंशन से करना चाहिए था। तो आज हमारे बोल जो हैं, वो इतने कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि जो विचार है, वो बहुत चलते हैं और इसका संस्कार हमें हो गया है इसको चलाने का बहुत ज़्यादा। अच्छा फिर हम इसके लिए फ़िज़िकल रूप में भी क्या काम करेंगे? आजकल हम मल्टीटास्किंग बहुत हो गए हैं ना? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, हुँ, और चाय पी रहे हैं। किरण दीदी बोलेगी नहीं मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। हुँ, मज़ाक कर रहा हूँ। अच्छा फिर क्या करते हैं हम खाना बना रहे हैं, साथ में कुछ चल रहा है या फिर हम कपड़े धो रहे हैं, साथ में कोई बात हो रही है। ये जो हम करने लग गए ना इस वजह से मन ऐसा हो गया है कि मन के अंदर वो मल्टीटास्किंग हो गया है। वो इतना बोलता रहता है, बोल के थक जाते हैं अंत में हम। तो हमें कुछ तो चेंजेज़ लाने पड़ेंगे ना। एक टाइम पर एक काम करेंगे और फिर अपने मन और बुद्धि को उस काम में ही रखेंगे। मान लीजिए आप ऑफ़िस का कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए जो भी टाइम है, उसी पे ही सारा कॉन्संट्रेट करें। हम लोग क्या करते हैं कि काम भी हो रहा है, फ़ोन भी आ रहा है, फिर बोलते हैं कि आज का जो है टाइम ही ऐसा है। नहीं, अब थोड़ा तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें थोड़े से टाइम के लिए हम अपने मन बुद्धि को खराब नहीं कर सकते हैं। थोड़े से पैसे के लिए हम अपने मन बुद्धि को खराब नहीं कर सकते हैं। संस्कार को खराब नहीं कर सकते हैं। थोड़ी-सी चीज़ के लिए, थोड़ा ही ना, ये जीवन अब कितना बचा है। हुँ, थोड़ा सा ही तो बचा है। इस थोड़े के लिए हम अपने 84 बर्थ खराब नहीं कर सकते। इसको अभी के अभी लिख के कहीं रख लेना है। क्यों? क्योंकि ये मन, बुद्धि, संस्कार जो है ना, ये हमारे साथ हमेशा चलते हैं। हुँ? ना तो आज आपकी जॉब आपके साथ आगे जाएगी, ना आपके महँगे कपड़े, ना आपका मोबाइल, ना घर, ना ये जो बच्चे, ना आपके पति, ना पत्नी, ना माँ-बाप, अभी के कोई भी साथ नहीं जाएगा आगे। मन, बुद्धि, संस्कार ये हमेशा चलेंगे आपके साथ और इसी के ऊपर आज ध्यान देना है। मन जो सोचता है, बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है, ऑर्डर देती है और जब हम उसके आधार पे कोई भी काम करें, तो वो संस्कार बन जाता है। तो आज आप सबसे मेरा निवेदन है कि बहुत सोच समझ के अटेंशन से करें। किसी के भी प्रेशर में, दबाव में, जल्दी में कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि जो आगे का संस्कार वैसा बन जाए। बॉस ने कुछ कह दिया तो डर लग गया, कुछ कह दिया तो बुरा लगा। घर पे किसी ने कुछ कह दिया तो डर गए, कुछ डर से कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, जो नहीं करना था, मन मना कर रहा था कि ये नहीं करना चाहिए, पर कर दिया क्योंकि डर था जॉब खोने का, डर था घर से निकाले जाने का, डर था कि कोई क्या सोचेगा, डर है कि ये बुरा तो नहीं मानेगा। आज इन सब के ऊपर विचार करिएगा और एक-एक विचार को बहुत गहरे से अंतर्मुखी होके कि ये मेरे साथ जाएगा आगे? क्या इसके साथ मैं सही हूँ आगे जाने के लिए? तो अगर सही है तो फिर सही होगा। हुँ, वैसे तो सही नहीं है। आज हमारा जो भी चल रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कलयुग है, हम बस एक एक पल के बारे में सोच रहे हैं, नेक्स्ट पल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो आज तो शुरुआत है ना, अभी हम इसके बारे में और धीरे-धीरे संस्कार शुद्धिकरण की बातें करेंगे, तो वो हम धीरे-धीरे करते चले जाएँगे। मुझे लगता है कि बाबा ने इसके लिए टारगेट भी बहुत अच्छा रखा है कि अगले 20 दिन में हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और तो इसके बारे में हम देखो पॉइंट कौन-कौन से आएँगे, हम इसके बारे में टाइम टू टाइम बातें करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है आज 5 तारीख है,
और 20 दिन या जो भी आप लक्ष्य 20 दिन वैसे लेना चाहिए, हम 20 दिन के अंदर अपने आप को पूरा परखने की कोशिश करेंगे। फिर तभी तो काम करेंगे ना। देखिए संस्कार जो है ना, विचार पे है और विचार दिखते नहीं है, हैं? तो हमें अपने आप को परखने के लिए कुछ तो दिन चाहिए ना। तो इसीलिए ये 20 दिन का आने वाला जो समय है, हम अपने आप को बहुत अच्छी रीति परखेंगे और हर किसी के साथ परखेंगे। देखिए, जब इस ईश्वरीय परिवार में आते हैं, तो अलग संस्कार होते हैं। जब फिर अपने परिवार में जाते हैं, तो अलग संस्कार हो जाते हैं। अच्छा, फिर जब किसी के घर जाते हैं, तो अलग हो जाते हैं। अब किसी के ओहदे में अपने से बड़े घर या किसी किसी रुपए-पैसे में अपने से बड़े से मिलते हैं, तो अलग होते हैं। रुपए-पैसे और ओहदे में कम कम वाले से मिलते हैं, तो अलग हो जाते हैं। अब इन सब के ऊपर हमें ध्यान देना है, क्योंकि सबके लिए एक समान हो जाना है। नो बड़ा ना छोटा, कुछ नहीं होता है, सब आत्मा है और आत्मिक दृष्टि वृत्ति से ही सबसे मिलना है। इसके लिए हमें अपनी डीप चेकिंग करनी है, अपने साथ बैठना है और यही मेडिटेशन। मेडिटेशन को हम सोच लेते हैं कि बस भगवान को आपकी याद नहीं चाहिए ना। वो तो कहता है कि मैं आया इसलिए हूँ कि आप मुझे याद, मतलब मुझे याद करना अर्थ उनके जैसे बन जाना, उनके जैसे शक्तियों को धारण कर लेना, विशेषताओं में आ जाना, और उनको नहीं कुछ चाहिए। तो इसीलिए हमें एक टाइम टेबल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 20 दिन हम उस टाइम टेबल को फॉलो करें। वैसे तो रोज ही होना चाहिए। हाँ, अपने टाइम की बहुत वैल्यू करनी चाहिए। देखा जाता है हम टाइम बहुत व्यर्थ में गुजार देते हैं, इधर-उधर बहुत व्यर्थ की बातों में, जिसका कोई सेंस नहीं है। हम सबकी ये यात्रा अकेले की है। हुँ, अपना बहुत ध्यान रखें समय का। ग्रुप में समय को बिताएँ नहीं और चूज़ करें राइट ग्रुप, कौन-सा होना चाहिए। कई बारी हम ऐसे जो, जैसे अभी जो छोटे समय की सोच होती है, जैसे कि किट्टी पार्टीज़ हो गए, ये वो हो गया, ये लिमिटेड है, आज है कल नहीं है ना? हमें कोई भी कार्य जो है विनाशी सोच से नहीं करना है, विनाशी को चेक करना है। ये किट्टी पार्टीज़ वाला समय ये विनाशी है, ये टीवी वाला समय विनाशी है, गाने सुनना विनाशी है। अविनाशी क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार को ऐसे तैयार करना, क्योंकि वो 84 जन्म अगले पूरे कल्प हमारे साथ चलने हैं। तो अविनाशी और विनाशी की भी चेकिंग करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या ज़रूरत है हमें इसको करने की? भले थोड़े बहुत पैसे ना मिलें, एक वक़्त की रोटी भी ना मिले ना, तो भी चलेगा, पर अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चलिए, हम कुछ देर बैठते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं इन बिटवीन, कोई बात मन में है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कुछ देर बैठेंगे, मेडिटेशन करें। क्या बात, सब इतनी शांति कैसे आज? हाँ। भैया शांति क्लास चल रही, शांति होगी। बिल्कुल। किसी को कुछ पूछना है, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आए? हाँ, वैसे तो बहुत सिंपल सिंपल बातें हुई हैं। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं आज तो। नहीं भैया, समझ में अच्छे से आ गया। बहुत अच्छे से अंतर्मुखी होने का अभ्यास करना है। जब अपने अंदर में विचार के बारे में थॉट्स को यदि सोचेंगे कि हमारे कौन से विचार क्या चल रहा है, और यदि सामने एक आत्मा को देकर सामने यदि उसके साथ मेरा क्यों ऐसा बिहेवियर हो रहा है, क्यों उसमें अटक रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं मेरे संस्कार हैं जो बार बार उस चीज को गलत करने पे मजबूर कर रहा है। तो वहां पर मुझे क्या करना होगा, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। कि बिल्कुल मतलब अभी जैसे हम बार बार यदि कोई मतलब बात से मतलब
जवाब नहीं देती, लेकिन अंदर से हलचल होती है। तो फिर वहां पर मुझे क्या करना चाहिए? अंतर्मुखी मतलब कैसे वहां पे बने? वहां पर हमें क्या होना है कि हमें ये चेकिंग करनी है कि फिर से वही बात कि ये मेरा संस्कार बन रहा है। अगर हम आज एक के कुछ बिहेवियर से अपने आप को डामाडोल कर रहे हैं, तो ये मेरा संस्कार बन रहा है। मुझे भी नहीं पता ये फिर कहाँ कहाँ यूज होगा। तो पहला ही मन में ये विचार आना चाहिए कि क्या ये मेरा लॉन्ग टर्म है, अविनाशी संस्कार है। तो आत्मा का तो अविनाशी संस्कार तो डामाडोल होना है ही नहीं। उसका अविनाशी संस्कार तो शक्ति वाला है। और शक्तियों में रहने का अर्थ क्या है? शक्तियों को अभी यूज करना, अपने आप को डामाडोल ना करने, अपने आप को परेशान ना करने में किसी से भी। तो फिर हमारा शक्ति का संस्कार जो है बनेगा, जिसको हम बोलते हैं अनादि भाव। अब यहाँ पे ये चेकिंग मतलब जैसे ही सामने का दृश्य चले, तो हमारे अंदर ये एक जो विचार है वो आना चाहिए कि नहीं, मुझे अपनी स्थिति से अपने आप को हिलाना नहीं है, क्योंकि मेरा संस्कार बन रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे गलत रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो तुरंत ही जो विचार क्या चलता है पहले कि इसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई तरीका होता है। तो अभी तो ये विचार चलता है, वहां पे हमें रिप्लेस करना है ये विचार कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं तो आत्मा अनादि स्वरूप में ही हूँ, और मैं इसको किसी की भी बात से और किसी के भी साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। ये करना है। आप अकेले नहीं हो, मैं भी आज से शुरू कर रहा हूँ। हम सब मिलके शुरू करेंगे ना। अगले 20 दिन 25 दिन जैसा भी रहेगा प्रोग्राम, बाबा कब तक चलाएंगे पता नहीं मुझे अभी। और मिलके करते हैं। आपको लग रहा है कि आप मैं कर बैठा हूँ? मैं भी नहीं कर बैठा हूँ, मैं भी शुरू कर रहा हूँ कल से। मिलके करेंगे तो इजी हो जाएगा। कर लेंगे ना मिलके? हाँ जी। ये सही है, कर लेंगे। पहले तो अपनी सोच बनानी पड़ेगी हमें ऐसा हाँ, कि हमें सोच ये बनाना है कि हमें बातें हम आज तक करते आ रहे हैं और ये जो नई बातें हम सीख रहे हैं, इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है और हमें किस तरफ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ही सोचना पड़ेगा जाना है नहीं जाना। अगर जाना है तो फिर दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। तो कुछ भी कहता रहे, हमें अपनी बात पे अटल रहना है कि हम सही हैं, देखो जी हम तो ऐसे ही रहेंगे, तब तो जाके ये हो पाता है। इसमें दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए और हमें अपनी सारी बात रखनी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि हम सही हैं तो हम गलत तरीके से रखें। इसीलिए बोल के ऊपर बहुत ध्यान रखें। सही तरीके से हमने बता दिया कि देखो ये बात सही है, गलत है, आप सिद्ध कर दिया तो उसको, या हम उसकी मान ले या अपनी मनवा ले, ये हो सकता है। और क्या, और फिर इसको चेंज तो करना ही पड़ेगा ना हमें अपने अंदर को। इसके लिए दृढ़ निश्चय होना ही पड़ेगा हमें। ये भी चेंज करना है कि हम उसकी माने नहीं माने, हमें तो हम परमात्मा की मान रहे हैं, बाकी तो बस और कुछ फिर बचता ही नहीं, है ना। तो अगर हम ऐसा सोच में चलेंगे कि हाँ हम तो उनकी श्रीमत पे चल रहे हैं, की बात मान रहे हैं, तो फिर शायद हमें किसी को सिद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। और मुझे लगता है शायद हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने घर में, क्योंकि बाबा ने क्या बोला कि आप सब बच्चे ज्ञान में बड़े हैं, तो वो दादी और दादा ही हैं, चाहे भले ही उम्र में छोटे हों, पर दादी दादा हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान पे आप आगे बढ़ रहे हैं, नॉलेज से आगे बढ़े हैं। और शिव बाबा तो एवर नॉलेजेबल हैं, तो उनके बच्चे तो नॉलेजेबल ही होने चाहिए ना, ऐसे तो नहीं होने चाहिए। तो फिर इसीलिए तो कई हम लोगों का मौन का टाइम फिक्स होता है। आप मान लो उनसे 2-4 बार मिले हो, उसी टाइम बाई चांस वो कहेंगे हमारा तो मौन है, हम तो बोलेंगे नहीं। तो वो दृढ़ निश्चय होता है उनका, तो हमें धीरे पता चल जाता है कि यार ये तो नहीं बोलेगा, समझ जाना ही बेकार है इसके पास। तो दृढ़ निश्चय वाले लोग ही आगे जाके ये सब चीजें कर पाते हैं। पहली बात तो हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमने इसको फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं। उसके लिए हर टाइम हम बैठ जाएं, फिर हम वही अजय लौट के सोचें कि नहीं है, हमने जैसे हमने ध्यान में किया था कि भटक जाता था पहले ध्यान, फिर हम उसको धीरे धीरे लाते थे तो हम सक्सेसफुल हुए।
इसी प्रकार विचारधारा बदलने के लिए भी हमें दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय तो बाबा बोलते कि जो भी कार्य करें बच्चे, उसमें सबसे पहले जो है दृढ़ संकल्प का बीज डालें। कुछ भी जो भी करने जा रहे हैं, बाबा तो बोलते बच्चे अगर आप चाय भी बना रहे हैं तो उसमें दृढ़ संकल्प का बीज डालें कि ये चाय जो है बहुत अच्छी बनेगी, और जो भी इसको ग्रहण करेंगे उनको तृप्ति होगी, बाबा की प्रसाद की जैसे वो तृप्ति होगी। उनको कुछ भी आप कर रहे हैं, पौधों में पानी डाल रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो भी दृढ़ संकल्प कि मैं जो 4 घंटे 5 घंटे जो भी आप सोते हैं, बहुत अच्छी नींद सोने वाला हूँ और संतुष्टि से मुझे उठना है, मेरी चार्जिंग हो रही है। तो ऐसा दृढ़ संकल्प का बीज तो हमें हर काम में डालना है। चलिए हम कुछ देर अपने साथ बैठते हैं, कोई और कुछ बात कहना चाहता है, पूछना चाहता है? भैया जो विचार आते रहते हैं ना निरंतर, हाँ जी। उनको मतलब शुरुआत कैसे करें रोकने का? हाँ, उसको रोकने का शुरुआत नहीं करना है दीदी। आज तो हम बस जजमेंट ले रहे हैं कि विचार हमारे आ कौन से रहे, है ना? अभी तो क्या है कि ये जो शुद्धिकरण हम शुरू करेंगे ना, तो पहले तो जजमेंट हमारे पास होनी चाहिए कि आ कौन से रहे हैं। तो अगर पास्ट के आ रहे हैं, फ्यूचर के आ रहे हैं, डर के आ रहे हैं, ये सब हमारी चेकिंग है। और फिर इसको फिर हम धीरे-धीरे रिप्लेस करेंगे। जो अभी नेक्स्ट सेशन हम विचार शुद्धिकरण का लेकर आएँगे ना, आज का जो सेशन है इसका नाम है संस्कार शुद्धिकरण। पहले तो आज हमारी बस जजमेंट है, फिर एक-एक को हम कैसे शुद्ध करें बाबा की श्रीमत के हिसाब से, वो फिर हम अगले सेशन में इसको सीखेंगे। ठीक है आज भैया। जो हम अपने साथ बैठेंगे ना, आज आने वाले कल पूरा ये जो वीक हम बैठेंगे, इस पूरे हफ्ते तो हम बस ये जजमेंट लेंगे कि हमारा कौन से समय में कौन से विचार आ रहा है और किसके साथ कौन सा आ रहा है। ये 2 बातें हमारी ध्यान रखने वाली हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, वो कुछ कह देते हैं तो हमारा कैसा विचार है, या फिर हम अपने आप में से कोई हमारे उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, रुपए पैसे में बड़े हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो कौन सा विचार आ रहा है। अब ये सब चीजें हमारी आज चेकिंग है, और फिर इन सबको एक पे लेकर आना है कि वो घर में वो भी एक आत्मा है जो हमारे घर में काम कर रहे हैं, उनका फिलहाल का रोल है, और मान लीजिए कोई हमसे बड़े हैं तो उनका वो रोल है, तो उसमें क्या बात है। क्योंकि हम आत्मिक दृष्टि में जब बात करेंगे ना, तो सारी ही चीजें किनारे हो जाती हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। क्योंकि आप तो अब बाबा ने तो बोला ना, आप जहाँ पर भी हैं, आप उस संगठन के बड़े हैं, चाहे उम्र में भले ही छोटे हैं, पर दादी और दादा हैं। दादी का अर्थ क्या होता है? जो दादी दादा होते हैं तो वो कैसी बातें बताते हैं बच्चों को? ऐसी बातें बताते हैं जो सदा उनको याद रहती हैं, और बहुत ध्यान से। मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आती है अपने, मैं दादी को बड़ी मम्मी बोलता था, तो जब वो मुझे कुछ बात बताती थी ना, क्योंकि सब कुछ सीख उन्होंने इतनी दी है, तो वो ऐसे हाथ पकड़ लेती थी और हाथ ऐसे रख के ना, बिल्कुल ऐसे, बुजुर्गों के हाथ कैसे होते हैं ना, पोले पोले बोलते हैं हमारे पंजाबी में, ऐसे हाथ रखकर फिर बताया करती कि बच्चे इसको ना ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वो जो उनका वो टच अभी तक मुझे ध्यान आता है, और एक एक बात हमेशा याद रहती है उनकी कही हुई। तो वो एक तरीका है उनका बताने का। ऐसे ही मुझे लगता है हम सबके साथ भी ऐसा बहुत हुआ होगा। तो हमें बहुत ध्यान देना है अब हर विचार पे, हर बोल पर, और मिलके करेंगे ना, ये देखिए पूरा ग्रुप, ये ईश्वरीय परिवार, मुझे नहीं मालूम कितने लोग हैं आज, हम सब साथ में हैं। भले ही दूर-दूर हैं फिलहाल, कोई बात नहीं है, पर हम सब मिलके इस यात्रा पे करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे ज़रूर होगा, शुरुआत में तो होता है, पर धीरे-धीरे हम इसको पकड़ के ठीक कर ही लेंगे, क्योंकि हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है। तो आज जो हम अपना एक, पहले तो अपने टाइम टेबल में, अपनी दिनचर्या में कोई भी आधा 1 घंटा, अच्छा 1 घंटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 10-15 मिनट का काम है नहीं।
इतनी देर में तो हमारा कोई निकलेगी भी नहीं बात हमारे अंदर से, और सीन चेंज हो जाएगा, समय बदल जाएगा, समय मतलब हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे 1 घंटा अपने साथ अंतर्मुखी स्थिति में बैठे और जजमेंट लें अपनी कि हमारा कहाँ पे क्या चलता है, और फिर हम उसको अगर कोशिश करें तो एक पेपर पे एक कॉपी अपनी बनाएं, उसमें लिखें, क्योंकि हमें अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है कि क्यों हो रहा है, क्यों है ये मेरे साथ ऐसा। कोई भी दृश्य, जैसे बारिश आ रही है तो क्या चल रहा है अंदर, अच्छा कहीं आग लग गई तो क्या चल रहा है अंदर, किसी के पड़ोसी के घर के बाहर कूड़े की थैली पड़ी है तो अंदर हमारे क्या चल रहा है, पड़ोसी के घर में कोई नई गाड़ी आई है तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, अच्छा पड़ोसी के घर के आगे कोई कार खड़ी है तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, सबकी चेकिंग। कई बार देखा कि ना किसी के घर में कुछ गंदगी पड़ी है, उससे हमारे अंदर चल रहा है कि उनके घर में ना ऐसे कितना अनऑर्गेनाइज सामान रखा है, पर हमें क्या करना है उससे, हमने क्यों देखा उसको, सोचना है कि मेरी आंखों ने उसको क्यों देखा, क्या सच में मेरी आंखों को उसको देखने की जरूरत थी, और देखा तो फिर मेरे मन ने क्यों बोला कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, उसके हिसाब से तो ऑर्गेनाइज ही होगा, क्या मैं उसके घर जाके उसको ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, नहीं, तो फिर मैंने क्यों सोचा। ऐसे हर सोच को पकड़ना है, मन बोलेगा अरे इसको क्या हो गया आज, इतना सारा काउंटर कर रहा है मेरे ऊपर ये, तो करेंगे ना, सतयुग में जाना है जी, ऐसे नहीं होएगा। तो भैया तो फिर मतलब सामने वाले को फिर बता भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए तो जरूर बोलना चाहिए, पर अगर हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। हमें तो अपने आप को ऐसे बनाना है कि हमें वो चीजें जो हमारे काम की नहीं है वो नजर ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम कल युग में अब है नहीं। और अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहां तो बताना है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है ना। नहीं, वो हमारे दृढ़ निश्चय से उसको पता चल जाएगा कि इनको बदलना आसान नहीं है, ये तो ऐसे रहेंगे। फिर वो सोचेगा कि मुझे कैसे बनना है, वो बात की बात है। हम उसे कहेंगे तो कोई सुनता नहीं होता, कोई मानता नहीं होता, पर वो देख के जरूर अट्रैक्ट होता है। जैसे मैं ज्यादा अट्रैक्ट हुआ अपनी मम्मी को देख के, या योगी फार्मेसी वाली माता जी को देखता था कि वो अपने दृढ़ निश्चय पे रहती थी कि मेरा ये टाइम मौन का है तो मौन का है, मुझे इसके बाद कुछ नहीं ग्रहण करना तो नहीं करना। बस तो ये बातें देख देख के आदमी सीख पाता है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल, और जहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगठन के प्रति, कोई अपने छोटे बड़ों के प्रति, तो वो तो जरूर पता नहीं है। अब पड़ोस में अगर घर के अंदर कूड़ा पड़ा है तो उसको हमें क्या करना है बता, वो तो उनको भी पता ही होगा ना। हाँ, अगर वो पड़ोसी हमारे संगठन में है तो जरूर बताना है। ये चेकिंग है कि अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको तो 100% निभानी है, क्योंकि बाबा ने सेवा दी है। और जहां पर हमारा कोई काम है ही नहीं तो वहां अब हमें क्यों जाना, हमारा मन उस पर नहीं चलना चाहिए। 1 सेकंड में फुल स्टॉप हमें लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं ना। अभी देखो, अभी 20 दिन तो क्या है, हमारी अपनी जजमेंट है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे, बाबा ने इतने सारे हमें प्रोग्राम दे दिए ना, आजकल देखो वीकली कितने प्रोग्राम अभी शुरू करा दिए बाबा ने, कि खुशी वाला एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है, दिव्य संस्कार वाला, और वो सिद्धि स्वरूप, अभी देखो वो कब वापस बाबा पूछेंगे पता नहीं। आप लोग कर रहे हो ना शांति के ऊपर काम की नहीं, मुझे तो पता नहीं, कर रहे हो वैसे, याद है किसी को? हाँ भैया कर रहे हैं। वेरी गुड। बाबा किसी भी दिन वो भी पूछने वाले हैं, वो टारगेट कंप्लीट होते हैं कि बच्चे कहाँ पहुंच गए, हम सभी शांति सदा काल के लिए आ गई है कि नहीं आई है। बीच में छोटे छोटे रूप में अशांत तो नहीं हो जाते किसी की कोई बात देखकर, कोई चीज किसी की देखकर, तो नहीं करना है। चले हम छोटी सी प्रैक्टिस ही कर, अभी जो हम अभी जो 10-5, नहीं हाँ जी हाँ जी भैया, हाँ जी। कोई कोई बच्चा अगर बात नहीं सुनता हो तो हम्म। उसको कैसे टैकल करें?
मेरी दो चीजें हैं। एक तो हम अपने आत्मिक स्थिति को, यानी कि जब हम आत्मा की पावर को बढ़ा लें अपनी, तो फिर हम जो बात रखेंगे उसका प्रभाव पड़ सकता है। पर वो हमारी बात को माने, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो राइट नहीं है। हम अपनी बात सिर्फ रख सकते हैं। तो दो चीजें क्या है उसका उपाय? एक है कि हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं, फिर उनको, अगर हम एक एक सैंपल बनते चले जाएंगे तो वो हमारी बात सुन सकते हैं। और दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि बस आप सलाह दे सकते हैं बच्चे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी हमें डिटैचमेंट की स्थिति में देनी है। हम क्या करते हैं, हम अटैच हो जाते हैं छोटे से रिश्ते से, छोटे काल के रिश्ते से। जैसे मान लो आज हमारा बच्चा है, तो ये छोटा काल ही तो है, हम कितना जीने वाले हैं, 70-80 साल जो भी है। तो हम उस अटैचमेंट के हिसाब से उनको कुछ बोलते हैं। अगर हम आत्मिक वृद्धि में आके बोलेंगे, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है ना कि बच्चों को ठीक करना भी है, वो हम किधर उनको नहीं बता जाए। सकते हैं दीदी, हम उनको गाइड कर सकते हैं राइट और रॉन्ग में। और फिर तो आगे उनके अपने कर्म भी हैं और उनके अपने डिसीजन भी हैं। पर अगर हम अपनी स्थिति में राइट करते चले जाएंगे ना, तो फिर बच्चे हमसे सीख भी लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सीखेंगे। तो उसके लिए दो ही चीजें हैं कि जब जो भी बात करें तो पहले तो अपने को डिटैच करें और आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं। बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक। फिर और सबके अपने कर्म भी है दीदी, हम रोक भी नहीं सकते हैं। मैंने तो देखा पर्सनली बहुत ऐसी जगहों पर, जैसे एक हमारे यहाँ पर एक बच्ची आया करती थी। अब मानो उसका हिसाब किताब है किसी किसी चीज का, उसको दुखी होना ही है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको बोल सकते हैं कि बच्चे आप यहाँ पर आ जाइए, सारे दिन हमारे साथ गुजारिए, यहीं पर रुकिए। पर उसका मानो घर पे या किसी उसके पिता के साथ उसका कोई हिसाब किताब है, तो उसको बार बार ही वहां जाना ही पड़ेगा, उसको हम रोक ही नहीं सकते। कोई जगह के साथ हिसाब किताब होता है। मान लीजिए उसका एक्सीडेंट होना है वहां जाके, और आपको इंट्यूशन आया, आपने बोला कि बच्चे आप वहां नहीं जाइए, आज आपको दिक्कत हो सकती है। आप सिर्फ बोल सकते हैं, और फिर भी वो अगर नहीं माने तो फिर तो हिसाब किताब है, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हम बस कह सकते हैं और अपने आप को और पावरफुल बना के बस और कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा हमें बहुत 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 साक्षी दृष्टा बना रहे हैं, और बस यही सिखा रहे हैं कि बच्चे, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर अभी हम तो क्या कर पाएंगे, है ना। देखो, परमात्मा हमें कितने समय से ज्ञान दे रहे हैं, डेली आकर दे ही रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं। कर तो हम यथाशक्ति रहे हैं ना, वो कौन सा आके हमारे लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारा रोल है जरूर बताना है, 10 बारी बताना है, 100 बारी, बाबा बोलते 1000 बारी बताना है बच्चे। पर वो हमारी ड्यूटी है, वो जरूर हमें निभानी है, पर डिटैचमेंट के साथ। हम क्या करते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो व्यवहार हमारा चेंज हो जाता है, या तो बिल्कुल ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं, रूस जाते हैं, या फिर थोड़ा गुस्सा करते हैं। वो नहीं हमें करना है। इस पे इस संस्कार को हमें भैया भैया बहुत बड़ी गलती हुई हाँ जी, मुझसे। जी जी। आज जो है ये देख करके मतलब जो है 2-3 दिनों में इतनी बड़ी गलती हमसे हुई है कि अब इसको कैसे सुधारेंगे, वो मतलब जो हमको बताइए। बिल्कुल सुधार लेंगे। अगर हमें ये रियलाइज हो गया ना हमसे गलती हुई है, हम तो रियलाइज 90% काम हो जाता है। हो गया बस बस अब आगे कि उसके आज ऊपर हम सोचेंगे और काम हो जाएगा। रियलाइज हो गया, मतलब ये इतना बड़ा, मतलब रियलाइजेशन, इतनी बड़ी गलती हुई है कि आर्गुमेंट मतलब जो हम कर रहे थे, समझ नहीं, हमारी गलती थी। एक संस्कार था या जो भी कहिए,
और आज की बातें आपका सुन करके हमको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। देखिए, जब हम रियलाइज कर लेते हैं तो फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है, हम फिर सोल्यूशन निकालेंगे और वो काम हो जाएगा। बहुत अच्छी ठीक बात है। की, आपको ये रियलाइज हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसीलिए ही आज का ये जो बाबा ने प्रोग्राम चलाया ना, अभी ये कितने दिन चलेगा नहीं पता मुझे, ये अभी हमारे रियलाइजेशन का ही समय चल रहा है ये सारा, कि अंदर हमारे क्या है, इसको अब हमें शुद्ध करना है। बिल्कुल सही करे हैं, तो बिल्कुल सही करे। बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा। गिल्ट नहीं लेना है उसको ठीक करना है। गिल्ट लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे। और ठीक करने के लिए किसी भी चीज को हमें पावर चाहिए, तो इसलिए हाँ, कमजोर नहीं हो। बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू उनको बोलिए, परमात्मा को। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात? चलिए, तो अभी आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ। हम कुछ देर बस मौन में बैठेंगे और अपने को चेकिंग करेंगे कि हमारे अंदर कब क्या चलता है। और जो हमारे आस्ते को चेकिंग करने का एक तरीका और भी बहुत अच्छा है, कि जो हमारे आसपास में जो रहते हैं ना, उनके साथ हमारा विचार किसके साथ कैसे हो जाते हैं, इस बेस पे भी चेकिंग कर सकते हैं। हमारा कोई काम करते हुए क्या विचार, अपनी जजमेंट लेनी है। देखो, अभी तो हम बैठेंगे 2-4 मिनट, 1 घंटा, फिर दिन भर तो हम कारोबार में है ना। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी, तब हमारा क्या चलता है, ये आज हमारा आज से अटेंशन होगा, तो फिर हम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए, है ना। कई बार चेंज भी हो जाता है। मान लीजिए क्या हुआ, देखा गया कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम खाना बना रहे थे, कोई हमारे पास आ गया, तो हमसे गलती हो गई, फिर हमने बोला कि नहीं, वो ना आके खड़े हो गए थे तो हमने मिर्ची ज्यादा डाल दी, पर वो तो आए थे तो इसमें मिर्ची ज्यादा क्यों डली, ये हमारी चेकिंग होनी चाहिए। अब ऐसा हर चीज में हमें अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन रखना है। चलिए, आपकी स्क्रीन भी मैं ऑफ कर रहा हूँ, कुछ देर बैठेंगे हम सभी। बैठे अपने साथ। मैं आत्मा मैं आज से अपने संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए कार्यरत हूं। और मैं ये दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं आत्मा अपने आप को सतयुग में जाने के लिए 100% तैयार करूंगी। मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है कि दैवीय संस्कारों को धारण करूं। और इसके लिए मुझे रोज अपने लिए इस क्लास के अलावा 1 घंटा पर्सनल चेकिंग के लिए रखना है। मुझ आत्मा की यात्रा है और मेरे संस्कारों के हिसाब से मेरे अगले जन्म सतयुग, द्वापर या त्रेता या कलयुग में होने हैं। तो मैं आज चूज करूंगी कि मुझे कौन से संस्कारों को इमर्ज करना है। और आज से जो संस्कार हम तैयार करेंगे अपने, वो बहुत काल का अभ्यास चाहिए उसके लिए, और वो दैवीय संस्कार हमारे चाहिए।
उसके अलावा जो भी है वो मुझे शुद्ध करना है। चलिए अब बिल्कुल कुछ देर के लिए मौन में बैठेंगे और मौन में बैठकर भी हमारे अंदर क्या चलता है इसकी भी चेकिंग करें। चलिए ये विचार ही हैं जो हमारे संस्कार का आधार है। आज से हम अपने हर विचार पर अटेंशन रखेंगे, एक अकाउंटेबिलिटी रखेंगे कि मुझे कौन सी जगह पर किसके साथ किस समय कौन सा विचार मेरा चल रहा। जिन चीजों की जरूरत नहीं है मुझे आगे लेके जाने की, हम धीरे धीरे उसको छोड़ते चले जाएं। ये आगे आने वाले 20 दिन हम अपने ऊपर गहन तपस्या कर, बाबा ने बोला है कि बैठ के तो तपस्याएं नहीं हो सकती हैं बच्चे, तो तपस्याएं हमें अपने सारे कर्म करते हुए यानी कि दृढ़ता की तपस्या रखनी कि हमेशा मेरे दैवीय गुण ही इमर्ज हों। कोई भी छोटे से फायदे के लिए एक लिमिटेड, एक विनाशी कर्म हमें नहीं करने हैं, ना विनाशी सोच रखनी है। सभी अविनाशी, क्यों? क्योंकि ये मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे साथ अगले 84 बर्थ चलने वाले हैं। 84 जन्म का हिसाब किताब मैं आत्मा आज तय कर रही। तो ये दृढ़ संकल्प लेते हुए कि अब से मेरा अटेंशन मेरे हर एक विचार के ऊपर रहेगा।
लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। भैया। ओम शांति। ओम शांति। आज जो हमने अभी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति भैया। शांति जी। अभी ये जो हमने इंजन स्टार्ट किया है, इसको बंद नहीं करना है और अपने लिए एक टाइम टेबल में 1 घंटा अपने लिए निकालना है। सभी काम करने हैं, बहुत जरूरी है, मुझे पता है, और उसके साथ ही 1 घंटा निकालना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कल की तैयारी है। और इस बात को ध्यान रखना है, बाबा ने क्या बोला, आप जहाँ पर भी हैं, आप तो अब बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा समान हो रहे हैं। बाबा परमात्मा हमारे पिता तो एवर नॉलेजेबल है, तो हम सब उनके नॉलेजेबल बच्चे हैं। इसका बहुत ध्यान रखना है। चलिए, तो आज हम यहीं पर इतना ही समझेंगे, कल इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। आज क्या बोला जाए, विधान है। तो आप सभी देवी देवताओं को, बाबा के मीठे मीठे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि आप सदा खुश रहें, और जो बाबा हमें दिखा रहे हैं रास्ता, हम उस हिसाब से अपने आप को बनाएं, चलाएं और आगे बढ़ाएं। चलिए, अभी कुछ छोटे छोटे सेशंस और आएंगे, आप जरूर से उनको ज्वाइन कीजिएगा। हम मिलते हैं कल और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं।